जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में। हमारा नारा है। ये देखिए विडंबना है एक तरीके से, जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, चादर है और दरी बिछा हुआ है और उस पर शिक्षक बैठे हुए हैं। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। सवाल भी पूछे जाने चाहिए कि जो शिक्षक छात्रों को मनाते थे कि आप धरना प्रदर्शन मत करिए, आप अपने क्लास में जाइए, वजह क्या रही होगी कि इनको इस तरीके से दरी लगाकर बैठना पड़ रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के शिक्षक, और जो बातें निकल कर आ रही हैं उस पर भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर आयातित कुलपति झारखंड को क्यों मिल रहा है। प्रमोशन को लेकर सवाल है, 96 बैच के कह ले या फिर 2008 बैच के कह ले, 85 के भी कह ले, उनको प्रोन्नति आज तक क्यों नहीं मिली। शिक्षक की जिम्मेदारी जो समाज के एक तरीके से रीढ़ होते हैं, वो रीढ़ आज आप देखिए दरी और चादर बिछाकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय में बैठे हैं। सीधे उनसे ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रोन्नति का मामला हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो और तमाम मामले जो यहाँ नजर आ रहे हैं, हम सीधे इनसे ही बात करते हैं। सर, आज ये चादर और दरी लगाकर जो बैठना पड़ा है, जो संदेश आप देना चाह रहे हैं, कल तक आप छात्रों को मना रहे थे कि भाई क्लास जाइए, क्लास में जाकर पढ़िए और अपना भविष्य बनाइए, तो भविष्य बनाने की जहां जिम्मेदारी आपकी होती है, वो भविष्य आज चादर और दरी पे बैठा हुआ है। नहीं, चादर दरी पर नहीं, जहां कुलपति के गाड़ी का चक्का रहता वहां बैठे हैं। इन जवाबों को बहुत पहले शायर ने, दुष्यंत कुमार ने कहा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामे खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। 85 में जो बहाल हुए उनका 40 साल हुआ, 96 में जो बहाल हुए उनका 28 साल हुआ और 2008 में बहाल हुए उनका आज 16 साल हुआ, 17वां साल चल रहा है। जबकि टीचर का प्रमोशन 4 साल में, 9 साल में, 12 साल में और 15 साल में होता है। आप बताइए, 15 साल मेरा 2-2 बार गुजर गया। वो आज तक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 85 बैच के आदमी। कई लोग मर गए, कई रिटायर हो गए, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट नहीं बन सका। मारखम कॉलेज, चास कॉलेज, राजधनवार कॉलेज, आरके महिला कॉलेज। अब आइए 96 जो बहाली बिहार से हुई थी, आज 96 बैच के लोगों का 28 साल हुआ। अगर उनको 15 साल में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना चाहिए था, 13 में वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होते, तो आज विनोबा भावे नहीं, पूरे राज्य को 50 कुलपति तो विनोबा भावे दे सकता था। मगर सारे या तो सिलेक्शन ग्रेड में हैं, रीडर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं। 96 बैच 100% एसोसिएट बन के 13 से इंतजार कर रहा है कि हमको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का एक कागज मिले ताकि हम गवर्नर और मुख्यमंत्री के यहां वीसी का आवेदन कर सकें। बात रही 2008 की, तो 8 वालों को 12 में एजीपी जो मिलना चाहिए था 6 से 7 हजार, आज 12 साल बाद 24 तक नहीं मिला है। उनमें से भी 24 मार्च को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी हो गई है, जो सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं। आज अपने यूनिवर्सिटी का ग्रेड गिर रहा है, हमारा ग्रेड बी और सी जा रहा है, इसलिए कि टीचरों का प्रमोशन नहीं। जिस राज्य में एसोसिएट प्रोफेसर नहीं होंगे, जिस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं होगा, उसको नैक का क्या ग्रेड मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में जाइए, प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय को राज्य सरकार ने सौंप दी है। एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, गवर्नर का प्रतिनिधि होता है और विश्वविद्यालय प्रमोशन दे रही है। जाके देखिए, 96 बैच के और 2008 बैच के लोग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और कई तो कुलपति बन गए हैं 96 बैच के। मगर ये यहाँ का दुर्भाग्य, हमारे यहाँ दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि हमारी छुट्टी कटौती कर गए इसके पहले जो गवर्नर आए थे। हम प्रोफेसरों को 12 दिन का अर्न लीव मिलता है, पहले तो 3 दिन मिलता था, 12 दिन अर्न लीव मिलता है और नॉन टीचिंग को 33 दिन का अर्न लीव मिलता है साल में। इस 33 दिन और 12 दिन में जो अंतर है 21 दिन का, 21 दिन का वेतन हमारे रिटायरमेंट के समय मिलेगा तो लाखों लाख में होगा। हमारी छुट्टी 20 दिन काट दी गई। आज उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए,
वहां छुट्टी यथावत है, गर्मी छुट्टी 1 महीने की। ये छुट्टी कोई शिक्षकों को नहीं आराम करने के लिए मिलती थी, ये अपने सील के लिए था, संस्कार के लिए था, हायर एजुकेशन के बच्चों को अध्ययन के लिए था। अपने अध्ययन को भी बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षकों को प्रमोशन नहीं देकर बर्बाद कर रहे हैं, और इससे पूरे राज्य की व्यवस्था चौपट हो रही है। आज मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी, और ये ओल्ड पेंशन स्कीम सारे कर्मचारियों को मिलेगा, और विश्वविद्यालय कर्मियों के प्रति अभी तक उदासीनता है सरकार की। हमारे राज्य ये सरकार से कोई चिट्ठी एचआरडी से नहीं आई है हमारे वीसी के पास। नतीजा हमारे कई शिक्षक मर गए, आज उनको ग्रेच्युटी का 10 या 20 लाख रुपया भी नहीं मिला है। प्रेम रंजन भारती अपने बीच थे, अभय कुमार सिन्हा आज नहीं है, अभी एक प्रोफेसर संस्कृत के बैठे हैं, वो रिटायर कर गए। आज उनके बच्चे क्या खाएंगे, न उनको पेंशन मिल रहा है और न उनको ग्रेच्युटी मिली, सरकार की इस ढुलमुल नीति की वजह से। जबकि हम लोग जो थे ऑटोनोमस थे, यूजीसी के स्टाफ थे, न हमको राज्य सरकार गाइड करता था, न मुख्यमंत्री। हम गवर्नर और राष्ट्रपति से गाइड होने वाले लोग आज एचआरडी का चक्कर लगा लगा परेशान है। हमारे 6 मित्र हैं इसी यूनिवर्सिटी के, जिनको 7वां 6ठा वेतनमान तक नहीं मिल सका है, पीएचडी का इंक्रीमेंट नहीं मिल सका। अमित कुमार सिंह कहां है? विजय कुजूर, कहा जाता है आदिवासियों का राज्य है, ये देखिए खड़े हैं विजय कुजूर, जरा खड़ा होइए। विजय कुजूर को कौन वेतन मिल रहा है? 6ठा वेतन मिल रहा है, 7वां वेतनमान भी नहीं मिल सका, पीएचडी इंक्रीमेंट नहीं। अभी लाखों रुपया जाके दौड़ के मर गए एचआरडी में, कोई सुनने वाला नहीं। नवीन चंद्रा हमारे यहाँ बड़े फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, कोई प्रमोशन नहीं। अब बताइए, हम अपने वेतन के लिए भी एचआरडी में घूस दें, मुख्यमंत्री का जाके तलवा चाटे सहलाएं, गवर्नर हाउस में जाके उनका पत्तल साफ करें? अगर ये दिन आ गया तो उससे बेहतर है कि हम इस धरनी पर बैठना पसंद करें। बहुत ये आक्रोश, गुस्सा और जो झंझलाहट दिख रही है, उसकी वजह सर कहीं ना कहीं ये भी है कि उपेक्षा के शिकार रहे हैं। एकदम 100%। आज शिक्षक, यहाँ का जो उच्च शिक्षा का शिक्षक है, ये आंदोलन सिर्फ विनोबा भावे नहीं, विनोबा भावे ने 30 तारीख से 3 तारीख से काला बिल्ला लगाया, और इसी को देखा देखी 5 तारीख से डाल्टनगंज में, उधर जमशेदपुर में, उधर धनबाद में, उधर संथाल पर, सब जगह ये आंदोलन फैल गया है। आज ये आंदोलन विनोबा भावे से उठ के चतरा से लेके चाईबासा तक और संथाल परगना से लेके डाल्टनगंज तक फैल चुका है। निश्चित मानिए कि हम सारे शिक्षक इस बार राजनीतिक विरोध करेंगे। सर ये आवाज किसको पहुंचा रहे हैं? ये आवाज हम लोग मुख्यमंत्री जी को 14 महीना से कुलपति नहीं है जिस विश्वविद्यालय में, जिनको चलाने की जिम्मेदारी है वही नहीं है, तो फिर आवाज कहाँ जाएगी? कुलपति हमारी हैं, कमिश्नर कुलपति हैं। अब तो यार नोटिफिकेशन जिसका होगा हम उनको कुलपति मानते हैं, और जो मेरे पीसी के चेयर पर बैठा है, मेरी मांगों को उसको सुनना पड़ेगा। हालांकि वो भी कुछ दरबारियों से घिरी हुई हैं, कुछ लोग राजभवन के नाम पर यहां से हमारे सारे काम को टालते हैं। हमारे यहाँ डीन का एक पद होना खाली है, सो डीन भी गवर्नर हाउस के प्रत्याशा में इंतजार कर रहे हैं। बताइए, आज हमारा प्रमोशन से 6 से 7 हजार वाली फाइल यहाँ 1.5 साल से पड़ी हुई है, एक डीन के भाव में 6 महीने से टाल रहे हैं। सारी टाल मटोल नीति है, कुंभकर्णी नीति है, और शिक्षकों को दबा कर रखने की एक योजना है ताकि इस राज्य में आंदोलन खड़ा नहीं हो। मगर ये आंदोलन खड़ा हो चुका है, हजारीबाग से खड़ा हुआ है। आज आप देख रहे हैं विनोबा भावे टीचर एसोसिएशन का गठन हुआ है, और पूरे राज्य में ये संगठन अपने अपने विश्वविद्यालय पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारे बीच हमारे विमेंस कॉलेज की महिलाएं आई हैं, संत कोलंबस कॉलेज से राजकुमार चौबे आए हैं, चतरा गिरिडीह से भी मित्र आए हैं। मैं महिला मित्रों से आग्रह करूंगा कि हमारे पत्रकार मित्र को अपना दर्द बता सके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था सर, ये देखा गया है और आप लोग भी बात कर रहे थे उस विषय में कि जो कुलपति होते हैं वो आयातित होते हैं। ये देखा जाता है आईपीएल जब हम लोग देखते हैं, क्रिकेट जब देखते हैं, तो फॉरेन के प्लेयर को वहां पर जगह दी जाती है, 4 प्लेयर खेलते हैं टीम में, इसलिए कि थोड़ा मनोरंजन हो और थोड़ा अलग तरीके का वो पूरा फॉर्मेट दिखे। फिर ये बाहर से यहाँ कुलपति लाने की क्या जरूरत है? क्या झारखंड में नहीं है, या फिर जो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए वो नहीं करवा पाया जा रहा है? क्या रीजन क्या मानते हैं इसका? ऐसा है ना कि प्रमोशन की प्रक्रिया को ये लोग हर एक स्तर पर बाधित कर रहे हैं। हम लोग को एलिजिबल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहने दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं ना। तो सक्षम नहीं मानते हैं उनको कि वीसी बन सकते हैं झारखंड के लोग, झारखंड के प्रोफेसर वो उस पद को संभाल सकते हैं? नहीं, सक्षम बन सकते हैं, लेकिन सक्षम बनने नहीं दिया जा रहा है ना। प्रोफेसर बनने के बाद 10 साल का अनुभव चाहिए, तो प्रोफेसर हम लोग को बनने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अरे हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने वाले थे और शिक्षा को मतलब ऊंचाई तक ले जाने के लिए कृत संकल्प है, और उसमें लगे हुए भी हैं। उसी कमजोरी का फायदा उठा करके ये लोग जो है सो हम लोगों को क्रश कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो क्रश कर रहा है, और कोई हम लोगों की मांग है उसको पूरी नहीं कर रहा है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दे रहा है या टाल मटोल कर रहे हैं। राजभवन से
भेज दिए हैं ये के लिए, मंतव्य के लिए भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं ये भी पता नहीं चलता है, और बहाना कर दिया जाता है कि राजभवन भेजा हुआ है। लेकिन इनका जो काम होता है वो तुरंत राजभवन से चला आता है, सुबह जाता है, शाम के आदेश चला आता है। लेकिन बनाना हो या FA बनाना हो। हाँ, लेकिन प्रमोशन का जहां तक मुद्दा हुआ है तो ये सब वहीं अटक जाता है या यहाँ से भेजा नहीं जाता। मुख्य मांग किन बातों को लेकर बैठे हैं सर, जो बैठना पड़ रहा है, जो बड़ी विडंबना है कि शिक्षक को भी इस तरीके से बैठकर अपनी बातें कहनी पड़ रही है? पहला तो यही है कि अब जैसे अभी बोला भी गया कि 2012 में 2008 में हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ, तो 2012 में हम लोग को 7000 स्केल होना चाहिए AGP, तो वो नहीं हुआ। 17 में उसको 8000 हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। सबका API स्कोर जो भी रेगुलेशन पास है 18 का 10 का, सब हिसाब से हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। तो प्रमोशन को उसी से जुड़ा हुआ है। एसोसिएट जब नहीं होइएगा उसके 3-4 साल बाद आप प्रोफेसर के लायक भी API स्कोर है, लेकिन जब आप नहीं होइएगा तो 10 साल प्रोफेसर बनने के 10 साल तक, नोटिफिकेशन के 10 साल तक आप इसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए जो आप पूछे आयातित हो रहा है। और ये IPL तो नहीं है, मनोरंजन का विषय तो नहीं है। सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में हम लोग का विश्वविद्यालय चलता है, सरकार बहुत पैसा खर्चा करती है, सभी 70% लोगों को हम लोग शिक्षा देते हैं, लगभग फ्री में स्कॉलरशिप देते हैं। और हम लोग को न तो कोई सुविधा नहीं है, न प्रमोशन का, न ये का। 20 तरह का यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से खाली सप्लाई और बिल्डिंग का काम होता है, और कोई वो तो दिख रहा है सर कि बिल्डिंगें जो बड़ी बड़ी बन रही हैं एकदम चकाचक, पूरा जो दिख रहा है, तरह तरह का बिल्डिंग बन रहा है जो वर्टिकल बनाया गया। पहले भी बात किया गया कि आप पूरा जगह को मत घेरिए, हर जगह को ऊट पटांग बिल्डिंग बना के आर्किटेक्चर गलत है और कोई यूज नहीं है। सब चीज उसी तरह से सवाल उठा रहे हैं आप लोग जो बिल्डिंग अभी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का डायरेक्ट मुद्दा अभी प्रमोशन और पे स्केल है। हम लोग 96 बैच वाले लोग को एसोसिएट प्रोफेसर पर नोमेनक्लेचर कर दिया, उसके आगे बढ़ने के लिए सब दुनिया भर में है कि उन लोग प्रोफेसर बन ही जाना चाहिए, उन लोग पर रोक लगा दिया गया है और कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ इसको इस सरकार में तो सिंडिकेट 2 बार हो जाना चाहिए था, मेंबर आना चाहिए था, 5-5 मेंबर उन लोग का आता है। 5 साल हो गया आज तक एक सिंडिकेट मेंबर अपॉइंट नहीं कर सका। तो हम लोग का तो खैर मेरे टर्शियरी लेवल पर भी कोई चिंता नहीं करने वाला है कि प्रोफेसर का कोई न वोट बैंक है, न हम लोग इलेक्शन मशीनरी का पार्ट है, हम लोग को कोई उच्च शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। और हम लोग अपना सिंडिकेट का मेंबर भी कोई बनना चाहता तो वो पैसा नहीं देगा तो वहां पे काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, हम चाहेंगे कि सबसे कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हम करें। महिला शिक्षिका भी हैं। मैडम, ये समझना चाहेंगे कुलपति का ना होना ये क्या इस बात को दर्शाता है? 14 महीने से जो ये गैप है, बड़ी लंबी गैप है। सर मेरा थोड़ा गला खराब है, इनमें से कौन बोलेंगे? नहीं, ये मैम ही बोलेंगे। कुलपति तो है अभी, जो नहीं होने से 14 महीने जी से हाँ, बहुत काम जो है बाधित हो रहा है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे हम लोग का प्रमोशन का फाइल वगैरह सब यहाँ सब रुका हुआ है, वो जो है काम नहीं हो पा रहा है। मैम इस तरीके से बैठना और ये जो पूरी बातें निकल कर आ रही हैं, आप क्या कह रहे हैं? सर हम लोग विवश हो चुके हैं। हम लोग तो 2008 में ज्वाइन किए हुए हैं, ये 17 साल रनिंग है, एक भी हमें प्रमोशन नहीं दिया गया है, जिस कारण हम लोग कहीं फर्दर अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। और हमारी जब प्रमोशन नहीं होगी तो हमारी सीनियर पोस्ट इतनी रहेगी जहां पर जो क्राइटेरिया वो फुलफिल होगा ही नहीं, तो फिर वो पोस्ट खाली रह जाएगा। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी या राज्य सरकार के तो बाकी सब डिपार्टमेंट में सब समय से प्रमोशन है, फिर हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि हमारी फाइल ही रुकी रहे? इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं सर? सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं कि आपकी बातें जो है ये इतने साल से पेंडिंग पड़ी हुई है? इसका मेन रीजन है जो राजभवन और सरकार के बीच में खींचतान, ये आपस में सेटल नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। क्या सेटल करना होता है जो नहीं कर पाते? ये तो अंदरूनी बातें हैं, लेकिन ये जो हमको लग रहा है कि तालमेल का अभाव है राजभवन और सरकार के बीच में। जो ब्रिज होना चाहिए वो ब्रिज सही तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से खासकर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट नहीं हो। ये बहुत लंबा साल है सर, बहुत लंबा गैप है ये। असल में हमारे यहाँ झारखंड में प्रमोशन की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश
ने लागू किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो निर्धारित नियम किए जाएंगे वो स्वतः इन राज्यों में लागू होंगे। अगर वैसी व्यवस्था झारखंड में भी हो जाए तो हमारे यहाँ प्रमोशन सामान्य स्थिति में सबको मिलने लगेगा। एक बात और सर इसमें निकल कर जो आ रही थी कि बहुत सारे जो लोग हैं या तो वो रिटायर कर गए या फिर इस दुनिया में शायद नहीं है। आप ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात कर रहे हैं। अगर ये बातें धरातल पर नहीं आती हैं, चीजें नहीं स्पष्ट होती हैं, तो क्या कुछ कहें? सवाल सुन लिया सर आपने जो हमने पूछा? एक बार फिर बोलिए। हम पूछ रहे थे कि जो बातें निकल कर आ रही थी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा है, तो बहुत सारे लोग रिटायर कर गए या फिर इस दुनिया में अब नहीं रहे। आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर चीजें दुरुस्त नहीं होती हैं या फिर सुनी नहीं जाती हैं तो क्या कदम होगा, क्या करेंगे आप? अब हम लोग अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। हम लोग अपना आंदोलन विश्वविद्यालय मुख्यालय से अब रांची में शिफ्ट करेंगे। हम लोग वहां पे जरूरत पड़ी तो राजभवन के सामने आमरण अनशन भी करेंगे अपनी मांगों के लिए। फिर लोग ये सवाल उठाएंगे कि पढ़ाएंगे कौन? पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ाते हुए करेंगे। 30 साल से रहेंगे। हम लोग पढ़ाते हुए करेंगे। एक दिन का मास सीएल लेंगे जो मेरा अधिकार है, एक दिन निकालेंगे उसके लिए रोज आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। और बारी बारी से हम लोग जाके वहां पे आमरण अनशन करेंगे, रात में बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं, समझ लीजिए। और एक सवाल आपने कहा था कि वो लोग क्यों प्रमोशन नहीं देना चाहते हैं। वो प्रमोशन यहाँ के लोगों को इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि यहाँ के शिक्षक जब स्थानीय शिक्षक जब यहाँ वाइस चांसलर बन के आएंगे तो उनकी जो दुकानदारी है, उनकी जो मतलब अवैध कमाई करने का जो एक नेटवर्क है वो तो जानते हैं सब कुछ, तो वो नहीं चल पाएगा। और जो बाहर से विषय आते हैं उनको तो समझने में 3 साल लग जाते हैं, उसको आसानी से वो लोग अपने ग्रिप में ले लेते हैं। इवन आज हमारे यहाँ कुलपति हैं, हमारे उपायुक्त हैं, कमिश्नर हैं, बहुत माननीय हैं, बहुत पूजनीय हैं, लेकिन इन लोगों ने उनको भी घेर रखा है क्योंकि वो मैडम इस सिस्टम से अनभिज्ञ हैं, वो कमिश्नर हैं। विश्वविद्यालय कैसे चलता है इनकी जानकारी उनको नहीं है, और इनकी जानकारी वो लोग देना भी नहीं चाहते। उनको गुमराह करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं और हम ही लोगों को वहां पे दोषी साबित करते हैं। तो एक इसमें ये जब बातें कह रहे हैं तो एक बात ये निकल कर आ रही है कि कुलपति के इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया जाता है, जो शायद ये इनका इशारा है कि कुछ लोग वहां पर होते हैं और उनकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो रह जाती हैं। जो शायद कहीं ना कहीं वो सर इशारा कर रहे थे कि राज्यपाल भवन तक वो जो बातें हैं वो सही तरीके से वो ब्रिज तैयार नहीं हो पाता। तो आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात पे? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे एचआरडी हो, चाहे राजभवन हो, चाहे यहाँ का प्रशासन केंद्र हो, प्रशासन में देखिएगा हमेशा कुछ लोग हमेशा प्रशासक जो मेन प्रशासक है उसके इर्द गिर्द रहते ही हैं। ये चाहे अभी का बोलिए चाहे पुराने समय का बोलिए, ये एक तरह का कल्चर ही है कि जहां मेन शासक होता है उसके इर्द गिर्द बहुत लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए सही वक्त और सही मौके की तलाश में रहते हैं। ये मुख्य प्रशासक को सोचना है कि उनसे कैसे बचा जाए। क्यों नहीं सोच पाते हैं वो? अब क्यों नहीं सोच पाते? कोई और सोचने लगते हैं उनके लिए। हाँ, ये तो पावर और बैलेंस की बात है ना सर। ये हमारी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पावर के साथ बैलेंस भी है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो सामने वाला आवाज उठाता है। प्रॉपर बहुत सारे फोरम है, इंडिपेंडेंट फोरम है, और हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म से आज उन आवाजों को अपना उठा रहे हैं। हम लोगों का मुख्य मुद्दा 2 ही है। एक प्रमोशन का मुद्दा है सर, जो हम लोग को बहुत लंबे समय से एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। 15 साल नौकरी करने के बाद भी हम लोग को उतना ही वेतन मिलता है जितना न्यू ज्वाइन टीचर्स को मिलता है। और दूसरा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो झारखंड में लागू की गई, उसमें अब विश्वविद्यालय शिक्षक आएंगे नहीं आएंगे, ये जो खेल खेल रहा है, हम लोग के ब्यूरोक्रेट्स खेल रहे हैं और मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर रहे हैं और हम लोगों को बीच में फंसा रहे हैं। तो इनसे हम लोगों को खास शिकायत है, सिस्टम से शिकायत है। इसलिए हम लोग 1 दिवसीय धरना के लिए बाध्य हुए हैं। प्रमोशन और ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग को चाहिए और ये लोकतांत्रिक तरीके से चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि ये दे देना चाहिए, क्योंकि उनका ये हमारे मतलब नियम में है। हम लोग सरकारें आती हैं जाती हैं सर, और आपकी स्थिति और परिस्थिति बदलती नहीं, उसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, जिम्मेवार हम खुद हैं। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि जो धरना प्रदर्शन हम आज कर रहे हैं ना, अगर शुरू से किए रहते तो अभी तक मिल चुका होता।
आप कहते हैं कि नैतिकता की जिम्मेवारी हमारी है, हमारे छात्र हैं वो भी बहुत द्रवित हैं, क्योंकि हम लोगों का वर्कलोड देख रहे हैं। एक टीचर है, 400 लड़का है, उसका भी हक है अच्छी पढ़ाई का, अपॉइंटमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं से शुरू से लेकर एक श्रृंखला जो कड़ी बनती है, वो इस मैलेज का, इस बीमारी का जो कारण है वो असल में वही है। आपने कही कुलपति की बात, प्रशासक की बात, तो आप मानिए कि 14 महीने से प्रभारी कुलपति की संज्ञा दी गई है उनको, जबकि हमारा मानना है निजी तौर पर कि उनको कहा गया कि आपको रूटीन मैटर करना है खाली। आप बताइए शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में, व्हाट इज रूटीन मैटर? रूटीन मैटर क्या होता है? क्या स्टैट्यूट का, गाइडलाइंस का, रेगुलेशंस का पालन करना रूटीन मैटर नहीं है? पढ़ाना रूटीन मैटर नहीं है? एग्जामिनेशन रूटीन मैटर नहीं है? तो फिर वो कौन सा काम नहीं कर सकती थी जो हमारी अभी कमिश्नर, जो प्रभारी कुलपति हैं, वो कौन सा काम नहीं कर सकती थी जिसके लिए हर चीज को राजभवन भेजना जरूरी है? तो ये तो सिलेक्टिव डिफरेंशियल है, जिसमें कि जो चीज आपको कराना होता है आप वहां से तुरंत करा लेते हैं, जो नहीं कराना होता है वो 6 महीना साल भर से सारे लोगों का प्रमोशन का फाइल यहीं पेंडिंग है और यहां से जेपीएससी तक नहीं जा सका है। उसके लिए अब आप पूछेगा कि कौन जवाबदेह है, तो हम अपने को ही जवाबदेह मानते हैं, क्योंकि हमने ठीक से लड़ाई लड़ी नहीं उठाई। हाँ, अब अगर हम उठाई भी तो वो इसी तरह से, कभी ये आ गए, वो चले गए, वो आ गए, बीच में एक और कुलपति आए थे, वो कुछ कर रहे थे ठीक ठाक, तो उनको भी हटा दिया गया, फिर इनको प्रभार दिया गया और इनको संज्ञा दे दी गई कि आप कुछ कर ही नहीं सकती है। तो वो चाह के भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, उनको बता दिया गया यहाँ। और वो तो सही है, जो घेरा होता है वो कोटरी सबका होता है, तो वो एक ग्रुपिज्म कह लीजिए उसको, या जो भी, वो हमेशा तैयार होता है। वो अभी जो है वो उनको भी चाहिए प्रमोशन, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये इसलिए कोई एक को पिन पॉइंट करना कि इसके जवाबदेह कौन है, जहां तक स्टैट्यूट का पालन होगा तभी प्रमोशन होगा। स्टैट्यूट बनाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है और उसके बाद वो चांसलर के यहाँ जाता है, जो अनुमोदित होता है। बना चुका, उसमें संशोधन की बात की गई, पिछले 1.5 साल से संशोधन होकर यहीं पड़ा हुआ है, वो वापस एचआरडी नहीं गया। तो अब किसको हम दोषी माने? हम तो अपने स्थानीय स्तर पर अपने विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जो हमको लगता है कि अगर यही निदान है तो हम कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो आप लोग के सहयोग पर निर्भर करता है। यहाँ तो सर सब कुछ दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है, फिर भी धृतराष्ट्र कोई ना कोई बने बैठे हैं। और संजय भी है यहाँ पे, जो कि मैसेज पहुंचाना उनका काम है, वो सब कुछ बताते हैं। लेकिन दोनों चीजों में इतना कॉन्ट्रास्ट फिर क्यों आ जाता है? फिर धृतराष्ट्र है जिनको सभी कुछ दिख रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र बने हुए हैं, और संजय भी हैं, लेकिन चीजें नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही। आप धृतराष्ट्र के बारे में बोले, बेचारे देख तो सकते नहीं थे। लेकिन यहाँ तो लेकिन जब मैंने किसी को कहा ये बात कि आप कान से मत देखिए खाली, तो आप सब चीज ठीक कर लीजिएगा, तो बड़ा गुस्सा गया लोग। मैंने पुराने कुलपति को ही कहा था कि आप कान से देखना बंद कर दीजिए। बोले हमको आंख नहीं है क्या जो हम कान से देखेंगे? तो हम बोले नहीं, इसका मतलब ये है सर, मुहावरा है कि आप सुन के काम मत कीजिए, देख के काम कीजिए, अपना उस पे लगाइए। तो वो अब अभी यही कहेंगे, लेकिन शायद ये अभी जो कुलपति हैं ये तो प्रभार में है, कमिश्नर को भी बहुत काम होता है, फिर भी वो यहाँ पर समय देती हैं। उनसे हम लोग बहुत शिकायत सिर्फ यही कर सकते हैं कि वो जो आप धृतराष्ट्र कर रहे हैं, अगर वो अपना देख पाती और उनको जो लगता कि प्रभार में ही नहीं सिर्फ रूटीन वर्क में सारा चीज आता है, तो शायद वो कर पाते। रेगुलर कुलपति की जरूरत बहुत, हम तो कहते हैं अब कुलपति की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ ही रहे, यहाँ के डीन जो सीनियर मोस्ट हो या उस तरह की कोई व्यवस्था हो जाए, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? कुलपति खर्चा करके आते हैं, फिर यहाँ से बटोर के लेके जाएंगे ही तब फिर। और ये खुली किताब है, कोई हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। देखिए, इशारों में और बातों में बहुत सारी चीजों का खुला संकेत भी दे दिया गया है और बता दिया गया है। बाकी समझना ना समझना आपके ऊपर है। जैसे हमने कहा कि धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, या सिस्टम कह लीजिए या लोग कह लीजिए, उनको दिखाई तो सब कुछ देता है लेकिन देखना नहीं चाहते। संजय भी हैं यहाँ पर, जो कि मैसेंजर का काम करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो जो ब्रिज है सही तरीके से तैयार नहीं होती, जो बातें हैं वो सही तरीके से जाती नहीं। बाकी
शिक्षक हैं जो बैठे हैं, अपनी बातों को लेकर कह रहे हैं, और सालों साल पुराना ये मुद्दा है, मुद्दा कह लें या फिर इनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, जिसकी लड़ाई बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। कुछ लोग इस दुनिया में हैं नहीं, और कुछ लोग जो हैं वो, उनके लिए ये बहुत बड़ा विषय है। जैसे कह रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बातें कह रहे थे, घर और परिवार को लेकर ये कह रहे थे कि आगे आने वाला समय किस तरीके से अच्छे तरीके से गुजरे, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे थे। समाज की रीढ़ है, अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा इनके जिम्मे होती है। और अभी ये दरी पर बैठे हैं, और सर कह रहे थे कि ये वहां बैठे हैं जहां कुलपति की गाड़ी लगती है, टायर यहीं पर गाड़ी लगती है, और वहीं पर ये बैठे हैं। बाकी कह रहे हैं कि आंदोलन और तेज होगा और ये बातें आगे लेकर जाएंगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मिलेंगे फिर। 5 साल के लिए विधायक सांसद बनने के जीवन भर पेंशन मिलेगा, 40 साल वाला प्रोफेसर को पेंशन नहीं। जी, अंत में कह लीजिए। एकदम जरूरी। 5 साल का विधायक सांसद जीवन भर पेंशन लेगा, और उसी संसद में बैठ के तय किए कि 40 साल पानी पियाने वाले चपरासी को पेंशन नहीं मिलेगा, समाज को पढ़ाने वाले प्रोफेसर को पेंशन नहीं मिलेगा। ये लगता है कि ये अंधे और बहरों का देश हो गया है, जहां संसद में बैठ के 2004 में ऐसा निर्णय हुआ कि चपरासी को पेंशन नहीं मिलेगा और मंत्री को पेंशन मिलेगा, एमएलए एमपी को पेंशन मिलेगा। इससे बड़ा अंधेर राज हमको नहीं लगता विश्व में कहीं होगा। आज यहां बैठे हुए लोग ऑटोनोमस के लोग हैं, जिसका राज्य सरकार भी हमको नियंत्रित नहीं करती थी, गवर्नर मेरे लिए होते थे। यहाँ वाइस चांसलर हैं और राज्य में चांसलर हैं। आज वो शिक्षक एचआरडी के आईएएस के पीछे चमचैया कर रहा है कि आप एचआरडी का सेक्रेटरी पास करेगा मेरा 6ठा से 7वां वेतनमान। ये दुर्भाग्य है। हमको पेंशन मिलेगा, मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल से पास किया और हम धरने पर बैठे हैं कि उसको नोटिफाई करो। ये तो दुर्भाग्य है कि चपरासी पानी पिलाएगा 40 साल तो पेंशन नहीं पाएगा, और वो मिनिस्टर रहेगा 4 साल, 4 साल का 4 महीना भी रहेगा तो फुल पेंशन पाएगा। ये शर्म की बात है। सारा शिक्षक समाज वो जो वैसे नेताओं के प्रति शर्म शर्म और शर्म खाता है जो अपने लिए पेंशन रखे और कर्मचारियों का पेंशन बंद करने का काम किया है। धन्यवाद के पात्र हैं हेमंत सोरेन, जिन्होंने झारखंड के दर्द को समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। मगर हेमंत सोरेन की बात को जमीन पर नहीं उतरने देने के लिए उनके ही कुछ आईएएस लगे हुए हैं, जिससे विश्वविद्यालय शिक्षकों को वंचित रखा जाए, ताकि ये राज्य बराबर आंदोलन करते रहे। जिस राज्य का शिक्षक भूखा होगा वो राज्य कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना और ऐसा चाणक्य का भी मानना था। धन्यवाद। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं, और जरूर अपनी बातें रखिएगा। मिलेंगे।